Hello students, good morning to all of you and how are you? This is Namrata Shukla and today's we will discuss about classification of सीलेंट डेटा। आज हम लोग सीलेंट डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में अपने सीलेंट डेटा के बेसिक्स के बारे में जान लिया था, तो आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखने से पहले लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको हम देख लेते हैं। एक सेकेंड। जैसे सीलेंट डेटा का स्टेम सेल उसमें छूट गया था, हम बता देते हैं। स्टेम सेल को इंटरस्टिशियल सेल बोल देते हैं। इंटरस्टिशियल सेल स्टेम सेल्स का मतलब होता है जो कि अगर एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम स्टेम सेल्स बोल देते हैं। इसको टोटी पोटेंट सेल भी बोल देते हैं। टोटी पोटेंट सेल, इसको क्या बोल देते हैं? टोटी पोटेंट सेल बोल देते हैं। और नंबर सेकेंड, इसमें डेवलपमेंट किस टाइप का होता है? डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मीन्स होता है कि नो लार्वल स्टेज, इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। नो लार्वल स्टेज मीन्स इसमें लार्वा की अवस्था नहीं पाई जाती है। जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है, इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मीन्स डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म में इसका डेवलपमेंट हो जाता है, इसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल देते हैं। और इनडायरेक्ट मीन्स होता है लार्वल स्टेज फाउंड। लार्वल स्टेज फाउंड, जैसे कि ओवेलिया में प्लैनुला लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा? प्लैनुला लार्वा पाया जाता है, जो कि क्लास हाइड्रोजोआ का मेंबर है। हाइड्रा भी किस क्लास का मेंबर है? हाइड्रोजोआ का। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हाइड्रोजोआ का मेंबर है। ओवेलिया भी हमारा किस क्लास का मेंबर है? हाइड्रोजोआ का। हाइड्रोजोआ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ओवेलिया आ गया, जिसका प्लैनुला लार्वा है। और नंबर सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एक आरेलिया में होता है। आरेलिया में इसमें इफाइरा लार्वा पाया जाता है। इफाइरा लार्वा। कौन सा लार्वा पाया जाता है? इफाइरा लार्वा। और ये आरेलिया किस क्लास का मेंबर है? स्काइफोजोआ का। स्काइफोजोआ का मेंबर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये थोड़ा सा लास्ट क्लास में छूट गया था। अब हम क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट डेटा। ओके, इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक सेकेंड। कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? 3 क्लासेस में।
नंबर फर्स्ट हो गया हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ। नंबर सेकेंड में आ गया स्काइपोजोआ, ये हम क्लासेस देख रहे हैं। और नंबर थर्ड में आ गया एंथोजोआ, एंथोजोआ जिसमें सी एनीमोन वगैरह आ जाते हैं। हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ एंड एंथोजोआ। ठीक है, अब सबसे पहले हम हाइड्रोजोआ के बारे में जानते हैं। किस क्लास के बारे में? हाइड्रोजोआ के बारे में। हाइड्रोजोआ का हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट कैसा होता है? ये मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, सम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सम फाउंड इन फ्रेश वाटर। ओके, सम फाउंड इन फ्रेश वाटर। और इनका जो ग्रुप होता है ये किस तरह से रहना पसंद करते हैं, तो ये सॉलिटरी भी रहना पसंद करते हैं, मीन्स अकेले भी रहना पसंद करते हैं, और कॉलोनियल फॉर्म में भी रहना पसंद करते हैं। तो सॉलिटरी में हाइड्रा वगैरह आ जाता है, और कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म में ओवेलिया आता है, ओवेलिया। ओके, अब इसका थोड़ा सा जो फॉर्म होता है, जो इसका पॉलीमॉर्फिज्म में जो फॉर्म होता है, ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। नंबर 1 पॉलिप, पॉलिप प्लस मेड्यूसी। और इसमें इसके पॉलिप फॉर्म जो होता है वो डोमिनेंट होता है, पॉलिप, एक सेकेंड, पॉलिप फॉर्म डोमिनेंट। अभी हम हाइड्रोजोआ में ही देख रहे हैं, हाइड्रोजोआ, इसमें पॉलीफॉर्म कैसा होता है? डोमिनेंट होता है, और मेड्यूसी जो होता है वो रेड्यूस होता है। ठीक है, पॉलीफॉर्म जो होता है एसेक्सुअल होता है, पॉलीफॉर्म एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, सीडेंट्री होता है, सीडेंट्री होता है, मीन्स किसी भी सबस्ट्रेटम से ये अटैच होकर के रहता है, ये मोटेलिटी नहीं शो करता है। ठीक है, और ये एसेक्सुअली मेड्यूसी को प्रोड्यूस करता है। किसको? पॉलिप, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी एसेक्सुअली, एसेक्सुअली। ओके, मीन्स ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकता है कि पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है या फिर सेक्सुअल फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे? एसेक्सुअल फॉर्म है पॉलिप। ओके, और इसमें जो इसका मेड्यूसी होता है, मेड्यूसी, इसमें बेलम प्रेजेंट होता है। जब ऑर्गेनिज्म एक एक करके समझाएंगे तो उसमें वेलम बताएंगे आपको, वेलम क्या होता है। अभी के लिए इतना जानते रहिएगा, इसमें वेलम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्रेस्पी डॉट मेड्यूसी बोल देते हैं, क्रेस्पी डॉट मेड्यूसी। ओके,
और इसका जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होता है उसमें निमेटोसिस्ट अब्सेंट होते हैं। हाइड्रोजोआ के मेंबर्स में निमेटोसिस्ट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में अब्सेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट अब्सेंट होते हैं। ओके नाउ, और जो गैस्ट्रोडर्मिस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ये नॉट डिवाइड ये डिवाइड नहीं होता है, मीन्स इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, हैंस सेप्टा, एक सेकेंड, सेप्टा इसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजोआ, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है हाइड्रा। हाइड्रा जो कि इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट। नंबर सेकेंड पे आ जाता है ओवेलिया। ओवेलिया इसको हम सी फर भी बोल देते हैं, सी फर। इसमें इसका लार्वा क्या होता है, प्लैनुला लार्वा, प्लैनुला लार्वा मीन्स इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हाइड्रा का डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, मीन्स इसमें नो लार्वल स्टेज फाउंड। और ओवेलिया का डेवलपमेंट जो होता है वो प्लैनुला लार्वा से होता है, मीन्स इसमें लार्वल स्टेज फाउंड होता है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नंबर थर्ड आ जाता है फाइसेलिया। फाइसेलिया, फाइसेलिया को हम पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोल देते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वार क्या बोल देते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है पॉरपेटा, पॉरपेटा। नंबर 5 इसका एग्जाम्पल्स है वेलेला, वेलेला। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोल देते हैं, पॉरपेटा और वेलेला ये हाइड्रोजोआ के मेंबर्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। क्लास सेकेंड, सेकेंड क्लास इसका क्या है, स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ। इसमें जो होता है ये आल मरीन होते हैं, आल मरीन मीन्स ये साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। कैसे वाटर में पाए जाते हैं, साल्टी वाटर में आल मरीन होते हैं। और ये सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं, मीन्स अकेले रहना पसंद करते हैं। इसका जो लिविंग नेचर होता है वो कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी। ओके, इसका जो मेड्यूसी है, मेड्यूसी में जो हमने अभी क्या बताया लास्ट इसमें फर्स्ट वाले क्लास में हाइड्रोजोआ में कि इसमें वेलम प्रेजेंट होता है मेड्यूसी में, बट इसके मेड्यूसी में क्या होता है, वेलम अब्सेंट होता है। मेड्यूसी में क्या होता है, वेलम अब्सेंट होता है, वेलम अब्सेंट मीन्स इसे हम क्या बोल देते हैं, ए क्रेस्पीडॉट मेड्यूसी, ए क्रेस्पीडॉट मेड्यूसी।
ओके। और इसका जो इसमें जो सिमेट्री है वो रेडियल, हाइड्रोजोआ में भी इधर देख लेते हैं हम, हाइड्रोजोआ में भी सिमेट्री लिख देते हैं, एक मिनट, इसमें इसका सिमेट्री लिख लीजिएगा। सिमेट्री क्या होता है? रेडियल होता है। रेडियल मीन्स हम इसको, इसकी बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करने में ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये बॉडी है, मान लो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा की बॉडी है, और इससे हम इधर से भी कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इधर से भी कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इधर से भी कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। मीन्स ये मेनी प्लेन से इसको 2 इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलते हैं हम स्काइपोजोआ में, यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी सिमेट्री भी क्या होती है? रेडियल होती है। सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है। मीन्स किसी भी प्लेन से डिवाइड करने में ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, ये सेप्टा में डिवाइड होता है, कई पार्ट में डिवाइड होता है, divided into some parts मीन्स इसका जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है वो कैसा होता है? सेप्टेट होता है। सेप्टेट कैसा होता है? सेप्टेट होता है। और इसके में भी 2 फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप प्लस मेड्यूसी। बट इसमें मेड्यूसी जो होता है वो डोमिनेंट होता है। हाइड्रोजोआ में क्या हमने देखा था? पॉलिप फॉर्म डोमिनेंट था, और इसमें स्काइपोजोआ में कौन सा फॉर्म डोमिनेंट है? मेड्यूसी फॉर्म डोमिनेंट है। कौन सा फॉर्म? मेड्यूसी डोमिनेंट है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स ऑफ स्काइपोजोआ। नंबर फर्स्ट इसका एग्जाम्पल आ गया आरेलिया। आरेलिया, एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देते हैं। आरेलिया, जिसे हम मून जेली भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मून जेली, मून जेली, या फिर इसे ही हम जेली फिश बोलते हैं, जेली फिश। इसका जो लार्वा होता है, इफाइरा लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा पाया जाता है? इफाइरा लार्वा, लार्वा इफाइरा। कौन सा लार्वा पाया जाता है? इफाइरा लार्वा। नंबर सेकेंड पे आता है साइनिया, साइनिया, जिसे हम सन जेली बोलते हैं, सन जेली। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल्स आ गए स्काइपोजोआ के। किस क्लास के? स्काइपोजोआ के। अब हम थर्ड क्लास इसका देखते हैं। नंबर थर्ड में एंथोजोआ आ जाते हैं, एंथोजोआ। ओके, एंथोजोआ में क्या होता है? ये आल मरीन होते हैं, आल मरीन मीन्स इसमें
सारे इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? साल्टी वाटर में, साल्टी वाटर में। और ये सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें ओनली पॉलीफॉर्म पाया जाता है। कौन सा फॉर्म? पॉलीफॉर्म, पॉलीफॉर्म ओनली। एक सेकेंड, इसका जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, वो डिवाइडेड इनटू 8 और मोर सेप्टा, डिवाइडेड इनटू 8 और मोर सेप्टा, कॉल्ड एज मिजेंट्री। क्या बोलते हैं उसको? मिजेंट्री बोल देते हैं, मिजेंट्रीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका जो मीसोग्लिया होता है, मीसो मीन्स इसमें मीजोडर्म तो पाया नहीं जाता है, मीसोग्लिया होता है। मीसोग्लिया सेलुलर होता है, उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लिया कैसा होता है? सेलुलर फॉर्म होता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स ऑफ एंथोजोआ, एंथोजोआ ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें एक्सोस्केलेटन इसके अब्सेंट होते हैं, मीन्स विदाउट एक्सोस्केलेटन, विदाउट। और नंबर सेकेंड होता है विद एक्सोस्केलेटन, विद एक्सोस्केलेटन। ओके, विदाउट एक्सोस्केलेटन उससे हम सी एनीमोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सी एनीमोन, सी एनीमोन। इसमें आ जाता है मेट्रेडियम, मेट्रेडियम। नंबर सेकेंड एडेम्सिया। क्या? एडेम्सिया, एडेम्सिया। इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं? सी एनीमोन, सी एनीमोन। इसमें विद एक्सोस्केलेटन, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कोरेलियम होता है, इसे हम कोरल भी बोलते हैं। कि इसको सी एनीमोन, जो विदाउट एक्सोस्केलेटन होते हैं, जिसमें एक्सोस्केलेटन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, उसको सी एनीमोन बोलते हैं। और जो ये विद एक्सोस्केलेटन होते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, उसे हम कोरल्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? कोरल्स बोल देते हैं, कोरल्स। इसमें इसका फर्स्ट एग्जांपल है कोरेलियम, कोरेलियम, जिसको हम रेड कोरल बोलते हैं। कौन सा कोरल? रेड कोरल। नंबर सेकेंड पे आ जाता है स्पंजिया, स्पंजिया, जिसे हम मशरूम कोरल या स्पंज कोरल बोल देते हैं, स्पंज कोरल। नंबर थर्ड पे आ जाता है
हेलियोपोरा, हेलियोपोरा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लू कोरल, ब्लू कोरल। नंबर 4 आ जाता है एंटीपैथ, एंटीपैथ, इसे हम ब्लैक कोरल बोलते हैं। कौन सा कोरल, ब्लैक, ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है इसलिए इसको हम ब्लैक कोरल बोलते हैं, ब्लैक कोरल बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 5 पे हमारा आ जाता है ट्यूबीपोरा, ट्यूबीपोरा आ जाता है, जिसको हम ऑर्गन पाइप कोरल बोलते हैं, ऑर्गन पाइप कोरल। नेक्स्ट नंबर आ जाता है, इसका नेक्स्ट नंबर जो भी हो, इसको हम एक होता है पेनेटुला, पेनेटुला, इसको हम सी पेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सी पेन बोल देते हैं। एक आता है हमारा इसका एग्जाम्पल गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, इसको हम सी फैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सी फैन के नाम से जानते हैं। और एक और है मीनड्रीना, मीनड्रीना, इसे हम ब्रेन कोरल बोल देते हैं। क्या, कौन सा कोरल बोल देते हैं, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एंथोजोआ के। किस क्लास के, एंथोजोआ, एंथोजोआ क्लास के, जिसमें सी एनिमोन्स, सी एनिमोन्स और कोरल्स आ जाते हैं, कोरल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक इनमें हाइड्रा, ओवेलिया, आरेलिया, इन सब के बारे में एक एक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।